गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस कौटिल्य परिवार में। जैसा कि आप लोगों ने इसी परिवार में जुड़कर और बहुत सारी मेहनत करके आपने एक पड़ाव पास किया है फायरमैन भर्ती के एग्जाम का, तो अब इंतजार की घड़ियां आपकी खत्म हो चुकी हैं और अब जिस चीज का आपको इंतजार था, जिस वक्त का आपको बेसब्री से इंतजार था दोस्तों, लालायित थे आप जिस समय के आने के लिए, वो समय आप लोगों के सामने आ गया है। यानी कि हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं दोस्तों। फायरमैन के फिजिकल और प्रैक्टिकल से संबंधित जो सूचना है उसके रिगार्डिंग ही मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। तो फटाफट से एक बार शेयर कीजिएगा इस सेशन को, और आप सभी लोगों के कमेंट्स भी मैं देखता रहूंगा और आप लोगों को सूचित भी मैं करने वाला हूं कि कब होने वाला है आपका फिजिकल और प्रैक्टिकल और कैसे होने वाला है, कौन लेने वाला है, इन सभी के विषय में बात करेंगे। बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को, गुड इवनिंग जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। ठीक है, तो दोस्तों यस, हाँ, जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ, शेयर करो, दबा के शेयर करो ताकि और भी विद्यार्थी आए। यहां पर राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग के ओर से जो आप लोगों की फिजिकल और प्रैक्टिकल की एग्जाम होने वाली है, तो सबसे पहले तो यह बता दूं, आप लोगों को इस बात का पता है कि सारी जो फिजिकल प्रैक्टिकल की एग्जाम होने वाली है वो जिले वाइज होने वाली है और जिलों के लिए कमेटियां लगभग जो है गठित की जा चुकी हैं। धीरे धीरे इंपैक्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। समय अब आपके पास बचा नहीं है क्योंकि नवंबर का आखिरी वीक आप लोगों को फिजिकल और प्रैक्टिकल के लिए दिया गया था और उसी माह के प्रथम दिवस के पड़ाव में हम खड़े हैं दोस्तों, जिस माह के आखिरी पड़ाव में आप लोगों के फिजिकल और प्रैक्टिकल प्रारंभ होने वाले। मैं फिर से आप लोगों को अगवा कर देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं दोस्तों, और आगाह यह करना है आपको कि बस अब आपके पास समय नहीं है और लगभग इस महीने के आखिरी पलों के अंदर, आखिरी जो दौर है, आखिरी जो दिन है, उनके अंदर जैसे ही आपका फिजिकल और प्रैक्टिकल प्रारंभ होगा, वो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपका फिजिकल और प्रैक्टिकल कंप्लीट करवा लिया जा चुका होगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास केवल और केवल देखा जाए तो ये 30 दिन का समय भी पूरा नहीं है, एक तरह से 29 डेज ही मान के चलिए। हाँ बिल्कुल, मजा आने वाला ही है किशोर, क्योंकि अब डेट आ गई है आप लोगों की। ठीक है, बिल्कुल, अब तो आ ही गया है, जल्दी तो क्या, अब तो पूरा अब एक एक दिन आपके निकल रहे हैं। मान के चलिए, कह रहा हूं ना, 30 दिन भी नहीं है, 29 दिन ही समझ के चलिए दोस्तों। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो स्वायत्त शासन विभाग है, इसके अधीन नगरीय निकायों में जो सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन की सीधी भर्ती जो 2021 है, इसकी शारीरिक और प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाए जाने के संदर्भ में यहां पर बात लिखी गई है दोस्तों, और आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो चर्चा करते हैं अपन। यहां पर ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा आप लोगों का किस लिए है? जो 18 अप्रैल 2022 को आपका जो रिजल्ट जारी हुआ था, ठीक है, जो रिजल्ट आपका जारी हुआ था, वो रिजल्ट जारी होने के बाद में अब आप लोगों के लिए जो शारीरिक दक्षता और प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, उसके संदर्भ में यहां पर हम देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए हैं, उनकी शारीरिक दक्षता और प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई जाने के विषय में विभाग को लिखा गया, जिसके क्रम में विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर को शारीरिक दक्षता और प्रायोगिक परीक्षा आयोजित किए जाने हेतु क्या किया गया है, उसको अधिकृत किया जाता है, ऑथर्ड किया जाता है। यानी कि अध्यक्ष कौन होगा जिले वाइज? वो जिला कलेक्टर होगा या अतिरिक्त जिला कलेक्टर होगा। ठीक है, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं कि मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान सरकार का जो समसंख्यक पत्रांक है इतने इतने नंबर का, इसके द्वारा स्वायत्त शासन विभाग के अधीन नगरीय निकायों में सीधी भर्ती के जो सहायक अग्निशमन अधिकारी के 29 पद और फायरमैन के जो 600 रिक्त पद थे, इन पदों को भरे जाने हेतु आयोजित सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के अंतर्गत सहायक अग्निशमन अधिकारी के 29 और फायरमैन के 600 विज्ञापित पदों के विरुद्ध 6040 अभ्यर्थियों की शारीरिक एवं प्रायोगिक परीक्षा समस्त जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निर्धारित कमेटियों के द्वारा माह नवंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित करवाने हेतु निर्देश जारी किए गए थे। यहां पर देखिए, माह नवंबर, यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसी माह के आखिरी सप्ताह में, और आखिरी सप्ताह में मान के चलिए
25-26 तारीख के बाद में जहां तक है लगभग संभावित 28 नवंबर से आप लोगों के जो है वो प्रैक्टिकल और फिजिकल प्रारंभ हो जाएंगे, जिला स्तर पर होंगे। कमेटियां निर्धारित हो चुकी हैं। कमेटी में कौन कौन होगा? शारीरिक परीक्षा के लिए निर्धारित कमेटी में दोस्तों यहां पर जिला कलेक्टर जो है वो अध्यक्ष मनोनीत करेगा। इसके अलावा यहां पर मुख्य जिला मुख्यालय पर कार्यरत राजस्थान नगर पालिका सेवा का कोई जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है उसका सदस्य के रूप में होगा। यहां पर ये देखिए अग्निशमन सेवा का कोई वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य के रूप में होगा। चिकित्सक जो है वो जिला कलेक्टर के द्वारा मनोनीत किया जाएगा, वो सदस्य के रूप में कमेटी में होगा। पुलिस सेवा के अधिकारी जिनको कि जिला कलेक्टर मनोनीत करेंगे वो सदस्य के रूप में होगा। और प्रायोगिक जो परीक्षा है उसमें निर्धारित कमेटी में भी लगभग इसी प्रकार से आप लोगों के लिए सदस्य और अधिकारी यहां पर होंगे। जिला मुख्यालय पर पदस्थापित राजस्थान नगर पालिका सेवा के अग्निशमन सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य के रूप में यहां पर होंगे। और ये आपको पता है दोस्तों कि शारीरिक मापदंड जो है इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। अब आप लोगों को मैं और भी बहुत सारी सूचनाएं बता रहा हूं, जिन सूचनाओं को लेकर काफी विद्यार्थी थोड़े से प्रारंभ में चिंतित भी थे कि लंबाई कितनी होनी चाहिए, कद कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए। उनके संदर्भ में भी मैं आपको, ये तो विज्ञप्ति है, आपको सबको पता है कि कौन कौन सी इवेंट कितने कितने सेकंड समय की करनी है। तो ये तो आप लोग इतने दिन से यही तो देखते जा रहे थे। अब यहां पर मैं फॉर्मेट आप लोगों को बता देता हूं कि किस प्रकार से ये विज्ञप्ति है जो यहां पर संलग्न है और किस प्रकार से आप लोग जो है दोस्तों वो फॉर्मेट में फिजिकल और प्रैक्टिकल देने वाले हैं। मैं एक बार निकाल लेता हूं आप लोगों के लिए। सारी की सारी विज्ञप्ति पहले वाली बाद वाली सब यहां पर जोड़ी गई, ये तो आपको सबको पता है। मैं आपको मुख्य मुद्दे पर ले आता हूं, जो मेन चीज है उसके विषय में आपको बता देता हूं। ये देखिए यहां पर आप देख लीजिएगा, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कद 165 सेंटीमीटर है और भार 50 किग्रा, सीना सामान्य 81 होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन आपके होना चाहिए। साथ में अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए कद 160 सेंटीमीटर रखा गया है, भार 50 किग्रा, सामान्य 76 सेंटीमीटर उनका सीना विस्तार यानी 81 होना चाहिए, वही 5 सेंटीमीटर का यहां पर एक्सटेंशन होना चाहिए। महिलाओं के लिए, महिलाओं में कुछ ज्यादा ये था कि सर पता नहीं क्या इसमें जो कद है वो कितना है कितना नहीं है, तो ये लो यहां पर स्पष्ट रूप से मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखाई देता हूं। महिला अभ्यर्थियों के लिए कद 152 सेंटीमीटर, जिन महिलाओं का कद 152 सेंटीमीटर है वो लंबाई को लेकर चिंता ना करें और भार यहां पर 47.50 किग्रा यानी 47.5 किलो वजन आपका होना चाहिए। सीधी भर्ती प्रक्रिया के जो संदर्भ में इस तरह से आप लोगों का एक फॉर्मेट होगा दोस्तों, जिसमें सहायक अग्निशमन अधिकारी, फायरमैन पदों हेतु शारीरिक परीक्षण और प्रायोगिक परीक्षा हेतु उपस्थिति पत्रक इस तरह से होगा। इस पत्रक के अंदर यहां पर क्रम संख्या में आपके रोल नंबर लिखे होंगे, अभ्यर्थी का नाम होगा और अभ्यर्थी के यहां पर हस्ताक्षर किए गए होंगे और ये इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो है मापदंड जो है इस पर लिखा जाएगा। ठीक है, उपस्थिति पत्रक, रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहां पर हो गए। तो इस तरह से पूरा का पूरा पोर्शन आपका चलने वाला है। ये तो विभाग का मामला है, इसमें अपने को इतना ज्यादा जाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो अब आप लोगों को बता दूं कि जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि उनको इस भर्ती के अंदर अगर पड़ाव उन्होंने पहला पास किया है परीक्षा का और अब आप चाहते हैं कि फिजिकल और प्रैक्टिकल में भी आप धुआंधार धमाकेदार तैयारी करें दोस्तों, तो आपका अपना कौटिल्य फायर एंड सेफ्टी परिवार बाहें फैला के आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों, जहां पर आप लोगों को राजस्थान के टॉप ट्रेनर्स के द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। सांवरमल जी डोडवाडिया आप लोगों के लिए आपका जो पहला विकल्प के रूप में आप लोग कहते हैं कि सर सांवर जी होने चाहिए, सांवर जी वहां पर हैं, आप लोगों को पूरी की पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिल्कुल मैं यूं कहूंगा कि वो राज्य की और मानवीय सेवा बिल्कुल संलग्न है उसमें। साथ में रविंद्र जी जो सर है वो भी आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही डेडिकेट तरीके से आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं। अशोक सैनी सर भी अपने साथ है, वो भी आप लोगों को बहुत ही बखूबी बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हुए, उनकी एक खास बात है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हुए आप लोगों को सिखाते हैं। तो तीनों के तीनों जो प्रैक्टिकल ट्रेनर है दोस्तों वो अपने आप में एक से बढ़कर एक है, जो राजस्थान के टॉप ट्रेनर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, साथ में आप लोगों के फिजिकल के पोर्शन के लिए अनुज सर है, रजत सर हैं, जो आप लोगों को सुबह से शाम में आप लोगों के फिजिकल की, लॉन्ग जंप के लिए, दौड़ के लिए, आप लोगों को रोप पे चढ़ने के लिए, इन सभी के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों अब देरी किस बात की, अब आप लोग समय का इंतजार ना करें, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय अब आपके पास बचता है केवल 1 माह का, यानी 30 दिन का समय आप लोगों के पास बचता है। और अगर आप
इस भर्ती परीक्षा को आपने पास किया है और अब इस आखिरी पड़ाव में आप फाइनल अंजाम देना चाहते हैं अपनी सरकारी नौकरी को, चाहते हैं अपने सीने पर फायरमैन या फायर फाइटर की वर्दी, तो दोस्तों सोचिए नहीं, बस आ जाइए, अपना बीटा उठाइए और सीधा कोटिले फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर पर आ जाइए। पता आप लोगों को पता है, फिर से बता देता हूं कि आप लोग कहां पर पहुंचेंगे, कहां अपना ट्रेनिंग सेंटर है। तो ट्रेनिंग सेंटर अपना जो है दोस्तों वो निवारू में है, निवारू रोड नियर आर्मी कैंपस झोटवाड़ा जयपुर, वहां पे आप पहुंच सकते हैं। नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, सूचना ले सकते हैं। लोकेशन आपको चाहिए ट्रेनिंग सेंटर का तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। कोई विद्यार्थी अगर किसी अन्य दिशा से आता है तो वो गोपालपुर अपना जो ट्रेनिंग जो गोपालपुर अपना जो कोचिंग है, कोचिंग सेंटर पर भी आप लोग आकर मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये थी आप लोगों के लिए वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछ रहे हो आप। देखिए वेटिंग लिस्ट का ऐसा है, वेटिंग लिस्ट का मामला ऐसा है कि आ सकती है, जैसे अभी अपन ने अधीनस्थ बोर्ड में देखा कि पटवारी का एक एग्जाम हुआ था, उसकी चौथी लिस्ट आ गई है, फोर्थ लिस्ट आ गई है, इसलिए आ सकती है, संभावनाएं हैं, संभावनाएं सब चीजों की है, ये ध्यान रखना। सर फिजिकल और प्रैक्टिकल खुद के डिस्ट्रिक्ट में होगा या दूसरे के? खुद के डिस्ट्रिक्ट में होगा भाई नेमपाल, खुद के डिस्ट्रिक्ट में होगा। ठीक है, फीस क्या है? मैं हरिओम सुमन जी फीस पहले भी बता चुका था, 11,000 रुपए अपनी फीस है। और आप लोगों को बता दूं कि आप अगर वहां पर हॉस्टल लेते तो उसका आपका मंथली चार्ज अलग है। मैंने बीच में एक ऑफर आपको दिया था लेकिन आपने तब माना नहीं। मैंने आपको ऑफर दिया था, ऑफर में कुछ फीस भी मैंने कम की थी और आप लोगों को कहा था कि आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं, चाहे आप बांट सकते हैं। कुछ काफी विद्यार्थियों ने अपने रजिस्ट्रेशन उस समय करवाए थे, वो विद्यार्थी बिल्कुल उसी में रहेंगे, बाकी सारे विद्यार्थियों के लिए वही पुराने जो फीस के रूल्स और रेगुलेशन है वो लागू होंगे। रोप पर लगा सकते हैं क्या? रोप पर पैर, हाँ रोप पर पैर बिल्कुल लगा सकते हो विकी सिंह जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से वहां चढ़ना है, कैसे चढ़ सकते हो। सर फायरमैन की वैकेंसी कब आएगी? नई भर्ती अगले साल आएगी, इस साल अभी नहीं आएगी। इस साल में तो यही भर्ती कंप्लीट होगी नवंबर और दिसंबर में, फिर इसके बाद इनको ज्वाइनिंग देंगे और मान के चलिए अगले साल के मिड तक आप लोगों को नई भर्ती देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये थी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, आपके फिजिकल प्रैक्टिकल के इंतजार को लेकर, जो कि अब खत्म हो चुका है। 30 दिन का समय आपके पास है, तो कीजिए बेहतरीन तैयारी आपके अपने कोटिले फायर सेफ्टी एंड परिवार के साथ में। धन्यवाद।